Hello students, welcome to the Nimbus online platform. So today in this video we are going to discuss our new chapter of Himachal Pradesh GK, that is the history of Himachal Pradesh. जैसे कि मैंने आपको बताया ये हिस्ट्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारी हिमाचल प्रदेश जीके का और यहाँ से लगभग 5 से 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की तो मैंने इसको 3 भागों में जो है क्लासीफाई किया है। जैसे हम एशियंट मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री तो हम पढ़ते ही हैं, वैसे ही हिमाचल प्रदेश को भी की हिस्ट्री को भी मैंने एशियंट और मेडिवल और मैंने मॉडर्न में जो है क्लासीफाई किया है। और अगर हम इन तीनों की बात करते हैं तो लगभग 5 से 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। और देखिए एशियन हिस्ट्री में अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए एशियन हिस्ट्री में मैंने जो टॉपिक्स रखे हुए हैं, देखिए सबसे पहले हम रेसिस की बात करेंगे, वेदों की बात करेंगे कि वेदास में इन रेसिस को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, कौन सी रेसिस थी जो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले आई, सेकंड रेस कौन थी, थर्ड रेस कौन थी एंड समथिंग लाइक दैट। फिर इन्होंने किस तरह से अपने आप को एस्टेब्लिश किया, जनपदास में एस्टेब्लिश किया, जनपदास के बारे में बात करेंगे। और फिर हम जो है वो इसके बाद जो है किस तरह की जो है जैसे अलेक्जेंडर आया, अलेक्जेंडर के बारे में थोड़ा बात करेंगे। और नेटिव पावर्स जैसे मौर्य ने यहाँ पे जो है खुद को एस्टेब्लिश किया एज अ मेन सेंट्रल अथॉरिटी भारत में। तो उनका मौर्य का जो था वो हिमाचल की हिल स्टेट्स के साथ किस तरह का जो था वो कनेक्शन रहा है, उस टाइम पे किस तरह के रिपब्लिक थे हिमाचल की रीजन में। और मौर्यन के बाद देखिए कुशान्स, गुप्ताज और टिल हम निर्मल, फिर हमारी कुछ पावर्स आई नेटिव पावर हिमाचल की, बुशहर और आपके पास जो है चंबा, इस तरह के ये भी उभर के आए। तो टिल निर्मल कॉपर प्लेट तक हम जो है स्टडी करेंगे एशियन एशियन वाले पार्ट में, निर्मल कॉपर प्लेट्स। तो मैंने एशियन में टॉपिक रखे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और देखिए आप एशियन हिस्ट्री इज आल्सो इम्पोर्टेंट। मिडिवल में जो मैंने रखे हैं देखिए तर्किश इन्वेजन जैसे महमूद ऑफ गजनी का नाम सुना होगा आपने, तर्किश इन्वेडर था वो। और काफ़ी टाइम उसने जो है वो भारत पे अटैक किए। और कांगड़ा फोर्ट और बज्रेश्वरी टेम्पल जो कांगड़ा के उनको लूटा। सो वहाँ से फिर टर्किश इन्वेजन की बात करेंगे, तुगलक। फिर आपके पास तुगलक भी आए, उनका किस तरह का जो है वो हिल स्टेट के साथ कनेक्शन रहा, मुगल्स एंड हिल स्टेट्स, आपके पास गोरखाज एंड आपके पास सिख एंड हिल स्टेट्स, आपके पास ब्रिटिशर एंड हिल स्टेट्स। ये सब टॉपिक जो है मैंने मेडिवल में रखे हैं। एंड मॉडर्न की बात करता हूँ तो मॉडर्न में मैंने जो एक चैप्टर रखा है देखिए, फ्रीडम स्ट्रगल टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। एंड एक और हमने मैंने इसी का एक सेक्शन है जो डिस्कस मैं कर चुका हूँ, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्रीज में हम स्टेटहुड तक की जर्नी जो है वो डिस्कस हमने कर चुके हैं, वो हमने डिस्कस की हुई है। तो यहाँ पे मेनली हम इस पार्ट को करेंगे जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल टू फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, मतलब जो कि जितने भी प्रजामंडल मूवमेंट जो है वो एक्टिव थे, जो भी प्रजामंडल एक्टिव थे और प्रजामंडल मूवमेंट ये चला था, तो इन्होंने क्या रोल प्ले किया है हिमाचल की फॉर्मेशन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 5 से 10 क्वेश्चन तो आप रख के चलिए, 5 to 10 तो मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ, लेकिन 10 क्वेश्चन तक तकरीबन आ जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने निम्बस अकेडमी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो कर लीजिए, बिकॉज जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे करंट अफेयर्स और भी बहुत सारे बेनिफिट आप इस एप्लीकेशन से ले सकते हैं। एंड फेसबुक और टेलीग्राम पे रिस्पेक्टिव एड्रेस से हमें फॉलो कर सकते हैं, किस तरह की क्वेरी है व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हिस्ट्री अगर हम बात करते हैं, देखिए हमें हिस्ट्री को जानना है किसी भी राज्य का, किसी भी देश का, तो हमें सोर्सेज की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैंने यहाँ पे सोर्सेज को 2 भागों में बांटा हुआ है, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आर्कियोलॉजिकल भी और लिटरेरी भी। आर्कियोलॉजिकल जैसे आपके स्टोन्स आते हैं, स्टोन इंस्क्रिप्शन आते हैं, कॉइन्स बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, किसी समय की बताते हैं, समय के बारे में बताते हैं, उनके राजाओं के बारे में बताते हैं। मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन आपके स्टोन रॉक इंस्क्रिप्शन ये हो जाती हैं। और जैसे कि पथियार और कन्यारा की इंस्क्रिप्शन बहुत ही फेमस हैं, स्कल्पचर्स। तो ये आर्कियोलॉजिकल में है। लिटरेरी में जैसे संस्कृत लिटरेचर, खालसा, पर्शियन लिटरेचर, यहाँ से हमें पता चलता है हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं। आर्कियोलॉजिकल में अगर हम बात करें तो एक्सकवेशन हुए, जब हिस्टोरियंस ने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, जैसे जीसी महापात्रा ने या स्टोन एक्सेस फाइंड आउट किए। कहाँ किए मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। जीसी महापात्रा और स्टोन एक्सेस इन्होंने फाइंड आउट किए थे, जहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे एशियन टाइम पे हमारे हिमाचल के कुछ रीजन्स पे जो है वो लोग रहते थे बहुत पुराने टाइम से, जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है। सो इस तरह से हमें प्रमाण मिले हैं अलग अलग जगहों पे। जो हमारी मेनली जो लोअर बेल्ट है, जो शिवालिक वाली बेल्ट है, वहाँ पे बहुत से लोग रहते थे। आपको पता है नदियाँ बहुत बहती हैं, तो यहाँ पे लोग रहे होंगे और ऐसा हमें प्रमाण भी मिला है। तो देखिए जहाँ जहाँ एक्सकेवेशन हुई है पता होना चाहिए, गुलेर, धलियारा, देरा, मसरूर, ये सब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। बाकी कुछ जगह हैं जैसे ज्वालामुखी, देरा, गोपीपुर, नूरपुर जो है, यहाँ पे भी एक्सकवेशन हुए। नूरपुर में हमें बहुत ज़्यादा कॉइन मिले हैं, नूरपुर वाले एरियाज में, पठानपुर वाले एरियाज में। देखिए और कुछ और जगह हैं जैसे वल्लभ वैली है, मंडी की सलानू एरिया है नियर मंगलोर, नवाही बताएंगे आप। नवाही के जो है, नवाही जो ये जगह है इसके नज़दीक कौन सा टाउन है, बिनौल इन सिवा बदर, ये कौन सी तहसील में आता है। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है ये सब। बाकी
और भी कुछ एरियाज है हिमाचल की जहाँ पे भी एक्सकवेशन हुए। नीरथ सन टेम्पल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, और सतलुज के किनारे नीरथ है आपका। सराहन आपकी पुरानी कैपिटल है बुशहर की, कामरू के बाद। निरमंड का बहुत ही पुराना विलेज है, और इसके बारे में क्या कुछ खास है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप निरमंड के बारे में। हटकोटी, कामरू, ये कामरू किन्नौर में है। सुंगरा, कोठी, चितकुल, ये सब किन्नौर में है। हमने डिस्कस किया ज्योग्राफी में चितकुल किस वैली में आता है, कोठी सुंगरा ये मुझे आप बताएंगे ये किस वैली में आते हैं। और जैसे कि नगर, बजौरा, जगत सुख, दशल, कोकण, ये कुल्लू के हैं, तो यहाँ पे भी एक्सकवेशन हुए। तो ये आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पता होना चाहिए कहाँ पे हुए कहाँ पे नहीं हुए। क्वेश्चन में भी शायद पूछा जा सकता है। देखिए कॉइन्स की बात करता हूँ, कॉइन्स मिले, बहुत सारे कॉइन्स मिले जब हमने एक्सकवेशन की, हमें और भी कुछ चीजें मिली, इंस्क्रिप्शन मिली। कॉइन्स की बात करता हूँ तो देखिए इनको भूरी सिंह म्यूजियम में जो सेफली रखा गया है 1908 में। भूरी सिंह म्यूजियम जो है वो ये इनैग्रेट 1908 में हुआ था। चंबा के राजा थे भूरी सिंह, उसी उसी टाइम पे ये हुआ था। हिमाचल स्टेट म्यूजियम शिमला में भी जो है इन्हें रखा गया है कॉइन्स को। जो कॉइन्स हमें मिले हैं वो मेनली हमें सेकंड सेंचुरी बीसी और सेकंड सेंचुरी एडी के बीच बीच में मिले हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इस मैप पे ये जो भी हमें कॉइन्स जिन जिन किंगडम के मिले हैं, जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, तो सेकंड सेंचुरी बीसी से सेकंड सेंचुरी एडी पता चलता है कि इस टाइम पे इन्होंने फ्लरिश किया होगा, जो भी किंगडम रहे होंगे। मतलब हमने ट्राइबल किंगडम को मेनली आइडेंटिफाई किया है, एशियन ट्राइबल किंगडम को। और जैसे इसमें त्रिगर्ता जो कि मॉडर्न कांगड़ा है, दोम्बरास जो पठानकोट वाले एरियाज है, कुल्लूता मतलब कुल्लू, कुनिंदास मतलब जो आपकी सिरमौर और ये आपके सोलन वाले एरियाज हैं, कालका कसौली वाले एरियाज हैं, और सहारनपुर वाले एरियाज हैं गढ़वाल के। तो इस तरह से यहाँ पे हमें कॉइन्स मिले हैं तो इंडियन रिपब्लिक किंगडम्स का। ऐसा नहीं है कि ये सेकंड सेंचुरी बीसी से पहले ही एक्टिव नहीं थे, क्योंकि इससे पहले भी जो भी लीडर्स थे उन्होंने इनके बारे में बताया है, इन ट्राइबल किंगडम्स के बारे में। लेटर ऑन जो है ये डिसअपियर हो गए थे क्योंकि गुप्ता इमर्ज हो गए थे। तो जैसे गुप्ता का टाइम था जिसमें आपको पता है समुद्र गुप्ता है इनका टाइम था, तो उस टाइम पे इनके एक तरह से ये हो सकता है सबॉर्डिनेट बन गए होंगे, ये डिसअपियर हो गए, इनका कोई नाम उसके बाद आता नहीं है। लेकिन ऐसा हम जो है मान के चल सकते हैं कि सेकंड सेंचुरी बीसी से पहले भी ये एक्टिव थे। लेकिन मैक्सिमम कॉइन इस टाइम पे मिले हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि इस टाइम पे इन्होंने बहुत अच्छे से फ्लरिश किया होगा, ये बहुत अच्छे से डेवलप हुए होंगे। आगे बात करेंगे इन सारे के सारे जो एशियन जो ट्राइबल जो किंगडम हमने आइडेंटिफाई किए हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। इनको जनपदा कहते हैं, वो हम आगे बात करेंगे जनपदा क्यों कहते हैं। 87 पंच मार्क कॉइन्स मिले हैं, अर्की से मिला है, तप्पा में मिले जो है हमीरपुर में, वहाँ पे मिले हैं, ज्वालामुखी में मिले हैं। 87 पंच मार्क कॉइन्स मिले हैं, और अर्की में वाले जो है वो बहुत फेमस है। ठीक है, अर्की से कितने कॉइन मिले वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी सब इंडो ग्रीक कॉइन्स मिले हैं, ये ध्यान रखना, इंडो ग्रीक कॉइन्स स्पेसिफिकली प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि इंडो ग्रीक कॉइन्स मिले हैं तो किन जगह मिले, लछोरी और सोल विलेजेस में चंबा के। तो ये कॉइन्स से आप ध्यान रखेंगे। और ये इस तरह का ये पिक्चर है, यहाँ पे क्लियर तो नहीं है, देखिए यहाँ पे सिल्वर पंच मार्क कॉइन्स अगर मिले हैं तो अर्की वाले एरिया में ज्यादा मिले हैं, ठीक है। और पंच मार्क इंडो ग्रीक कॉइन्स अगर मिले हैं तो लछोरी में मिले। ये जो कीवर्ड्स हैं इनका ध्यान रखना, ये प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है कि कहाँ मिले हैं। पंच मार्क इंडो ग्रीक कॉइन्स कहाँ मिले, लछोरी में। इंडो ग्रीक कॉइन्स मेनली सरोल वाले एरिया में भी मिले हैं, ठीक है। और कश्मीर वाले एरिया से भी हमें जो है वो कश्मीर की जो हमारा जो किंगडम है उससे कनेक्टेड भी हमें कुछ कॉइन्स मिले हैं, क्योंकि चंबा के साथ लगता लगता कश्मीर है, तो वहाँ पे भी हमें इस तरह के कॉइन्स मिले हैं। और शाही किंगडम के कनेक्टेड भी हमें कांगड़ा फोर्ट में हमें जो है वो कॉइन्स मिले हैं। ये शाही किंगडम क्या है आगे बात करेंगे। तो इस तरह से इनका ध्यान रखना है। ये इंडो ग्रीक होता क्या है, ये क्या वर्ड है इंडो ग्रीक, क्यों ये आया, क्यों बोलते हैं हम। और यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यहाँ पे जो मेन फेमस जो राजा रहे होंगे इंडो ग्रीक के, वो कौन रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। इंस्क्रिप्शन की बात करूँ तो पथियार कनियार की इंस्क्रिप्शन बहुत फेमस है, और क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में। तो ये ब्राह्मी जो है स्क्रिप्ट में जो है ये इंस्क्रिप्शन है। देखिए कोई भी इंस्क्रिप्शन मिलती है तो कोई ना कोई स्क्रिप्ट होगी, कोई कॉइन्स है, कोई ना कोई स्क्रिप्ट होगी। ये कुछ स्क्रिप्ट है जो कि संस्कृत से उठी हुई है। संस्कृत हमारी सबसे पुरानी जो है हमारी जो है वो क्या है लैंग्वेज है, देखिए। और जो कुछ स्क्रिप्ट है शारदा ये इसी से बनी है। खरोशती, ब्राह्मी, टांकरी, कुटीला, नागरी, संखा। ये रेस्ट है ये आपकी जो है वो बुद्धिज्म लिटरेचर से आती हैं, ये मतलब बुद्धिज्म से कनेक्टेड है स्क्रिप्ट है। तो इनका आप ध्यान रखोगे, इस तरह की ऐसे स्क्रिप्ट भी होती हैं। आगे बात करेंगे कौन सी कॉइन्स किस जनपदा से कनेक्टेड हैं, और उसमें कौन कौन सी स्क्रिप्ट हमें मिलती है, कौन कौन से स्क्रिप्ट के इंप्रेशन मिलते हैं। देखिए सुपूर फ्रॉम हिलॉक केव इंस्क्रिप्शन भी फेमस है। सुपूर फ्रॉम हिलॉक केव इंस्क्रिप्शन जो हटकोटी वाले एरिया में हमें मिली है। तो हटकोटी शिमला में पता है आपको, पांडव से कनेक्टेड वहाँ पे टेम्पल है। सलानो नियर मंगलोर, वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिलती है। निर्मल कॉपर प्लेट को बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और 7th सेंचुरी एडी से बिलोंग करता है। और ये भी इसको भी हम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मानते हैं, अच्छा इसको निर्मल कॉपर प्लेट को। देखिए ये इंस्क्रिप्शन की हमने बात कर ली। और लिटरेरियम की बात करते हैं तो देखिए लिटरेरी सोर्स भी पूछे जा सकते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। रिस्पेक्टिव आपके पास लिटरेचर दिया हुआ है 1 2 3 4, रिस्पेक्टिव आपके पास मैच करने को दिया है, और साथ साथ में यहाँ पे ऑथर्स के नाम पूछे हुए हैं आपसे 1 2 3 4, तो मैच करने को आ सकता है, इस तरह से आ सकता है। और किस पीरियड की बात करें, पीरियड भी आ सकता है कि किस पीरियड की बात करते हैं। तो
इस तरह से अलग अलग कंटेक्स्ट से क्वेश्चन आते हैं। लिटरेरी सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करूंगा पर्शियन सोर्स, जहाँ से हमें हिमाचल के बारे में कुछ पता चलता है। तारिक यामिनी और किताबुल यामिनी, ये लिखी है आपकी उतबी ने, और ये बताते हैं महमूद अब गजनवी की टाइम की बात करती है। तारिक फरिश्ता तुगलक की टाइम की बात करती है, फरिश्ता ने लिखी है। तबाकत नसीरियाँ तारिक फिरोज शाही जो है जियादुन बरानी ने लिखी है। आप सर्च करना इसको, जियादुन बरानी, गूगल में, और पता करना इसके बारे में। ये हम दोनों जो है लिटरेचर जो है ये हमें तुगलक के बारे में बताते हैं। तजुकी तैमूरी तैमूरलंग के बारे में बताता है। वकायत मुश्ताक है रिज़कुल्लाह मुश्ताक, वही रिज़कुल्लाह मुश्ताक। ये वकायत मुश्ताक ये हमें जो है वो शेरशाह सूरी के टाइम के बारे में बात करता है, अफगानों के बारे में थोड़ा हमें इन्फॉर्मेशन देता है। अकबरनामा आइन अकबरी अबुल फजल ने लिखी है, और यहाँ भी हमें काफ़ी कुछ हिमाचल के हिल स्टेट्स के बारे में पता चलता है। एंड तुजुकी जहांगीर ने खुद लिखी हुई है, यहाँ से भी हमें पता चलता है। संस्कृत लिटरेचर जो भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें अलग अलग रिपब्लिक किंगडम के बारे में देता है जो हिमाचल में एक्टिव थे। तो ऋग्वेदा में भी हमें पता चलता है कुछ ना कुछ हिस्ट्री का। और पुराण, रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि ने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। ये आपके सामने जो है वो यहाँ पे पाणिनि आपको दिख रहे हैं, इनको एमिनेंट संस्कृत स्कॉलर मानते हैं, और इन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है। ये ध्यान रखना है आपने कि किसने क्या लिखा हुआ है। अष्टाध्यायी लिखी है इनकी जो मेन नोबल है अष्टाध्यायी। उसमें हमें कुछ ना कुछ रिपब्लिक का पता चलता है, और उनको उसने क्या कहा है क्या नहीं कहा है उनके बारे में पता चलता है। रघुवंशम कालिदासा ने लिखी है, कालिदासा ने और भी लिखी हुई है। तो वो भी आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, और कौन कौन से जो है वो नोवेल्स लिखी हैं कालिदासा ने। और देवीचंद्र गुप्तम मुद्राक्षरा, ये विशाखा दत्ता ने लिखी है। और मुझे आप ये भी बताएंगे कि किस पीरियड के बारे में बात करें। जैसे अष्टाध्यायी बाई पाणिनि, ये 5th सेंचुरी बीसी में एक्टिव थे, ये मैं आपको बता देता हूँ। और बाकी के रेस्ट आपने मुझे बताने हैं कि किस किस पीरियड में जो है ये एक्टिव थे। रास्तरंगिनी, ये मेनली जो है रास्तरंगिनी आपका कश्मीर क्रॉनिकल है, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताता है, कश्मीर क्रॉनिकल है। और एक कलहन ने लिखा हुआ है। तो रिस्पेक्टिव जो जिसने जो चीज लिखी है वो आपने ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। बृहद स्मिता बाई वरा मीरा, वरा मीरा ने लिखी है बृहद स्मिता। तो अभी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको इनको थोड़ा सा याद करना, लेकिन आप थोड़ा रिवाइज अप करोगे आगे जब हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट। तो किन किन जनपदों में, किन किन लिटरेचर में जनपदों के बारे में या रिपब्लिक ट्राइबल किंगडम के बारे में बात की है किस किस लिटरेचर ने, तो वहाँ दोबारा ये चीज़ें आएंगी, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें फिर आपसे आपको जो है माइंड में रहेंगी और आपको याद हो जाएंगी। तो बाकी फिलहाल आपने संस्कृत लिटरेचर से इन इन ऑथर्स का ध्यान रखना है, और जो रिस्पेक्टिव लिटरेचर हैं उनका अपना ध्यान रखना है। बाकी जो मैंने आपको बताया कि ये मुझे बताना है आपने, तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं। आगे चलते हैं, खालसा लिटरेचर का भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि सीखूंगा भी कुछ ना कुछ रुक रहा हिमाचल के हिल स्टेट के साथ कुछ ना कुछ स्टोरी मिलती है। तो गुरु ग्रंथ साहिब से कुछ मिलता है, विचित्र नाटक जो खुद गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखी है। गुरु गोविंद साहिब जो है जिसको हम खालसा पंथ भी कहते हैं, वो भी गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखी है। तो इस तरह से इनसे हमें हिमाचल की कुछ हिस्ट्री का पता चलता है। गुरसोबा, गुरबिलास, इनका भी बाकी के रेस्ट ऑफ जो ये मैंने बताया है इनका भी आप ध्यान रखो। बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इनका थोड़ा फोकस करोगे। चलो आगे हम बात करते हैं ट्रैवलॉग्स की। देखिए ट्रैवलर भी काफ़ी कुछ अकाउंट देते हैं किसी न किसी पार्ट का, जब भी वो ट्रैवल करते हैं। तो हम सबसे इंपॉर्टेंट अगर हिमाचल की हिस्ट्री की बात करें जिसने कुछ अकाउंट छोड़ा है, तो वहीं इंसान की बात करेंगे जो कि चाइनीज ट्रैवलर था। ये 630 एडी के आसपास ये आया था, और 644 एडी तक ये रहा था हमारे भारत में। और हिमाचल के भी काफ़ी जगहों पर इन्होंने ट्रैवल किया। आगे बात करेंगे इसके बारे में, इंसान की कहाँ कहाँ ट्रैवल किया। यूरोपियन ट्रैवल की बात करता हूँ तो देखिए विलियम फिंच और थॉमस कॉरिडी जहांगीर के टाइम पे एक्टिव थे। फोस्टर फ्रेजर इनके रिस्पेक्टिव ईयर्स, अलेक्जेंडर जेरार्ड, विलियम मूरक्राफ्ट, कैप्टन मंडे, मेजर आर्चर, चार्ल्स ह्यूल, जीटी विग ने 1835 से बोल सकते हो 39 तक ये एक्टिव थे हिमाचल के। इन्होंने कुछ जगहों पे ट्रैवल किया। 1835 के आसपास केलूर में किया, चंबा किया 1839 के आसपास। और बाकी रिस्पेक्टिव सबने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अकाउंट छोड़ा है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग करके जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। और यहाँ पे रिस्पेक्टिव आपके पास ट्रैवलर्स का नाम दिया है, उनके रिस्पेक्टिव ईयर पूछे हैं, और प्रीलिम्स से क्वेश्चन आ भी गए हैं। प्रीलिम्स में क्रोनोलॉजी के पॉइंट ऑफ पार्ट से क्वेश्चन आया है कि बताइए कौन सबसे पहले आया उसके बाद कौन आया है। उस तरह से क्रोनोलॉजी लेवल पे बेस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग करके भी आ सकते हैं। और ये टाइम पीरियड आपने थोड़ा ध्यान रखना है इनका। सो दीज आर द थिंग्स गाइस, ठीक है। तो आज हम अभी इस वीडियो में यहीं तक कवर करेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ पार्ट जो हमारा एशियन वाला पार्ट है कि कौन कौन सी रेसिस आई, आगे की हिस्ट्री कैसी रही है, और कौन कौन से जनपदास बने, उनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें नॉलेज में रखना जरूरी है, वो सब पार्ट्स हम नेक्स्ट जो है वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि ये वीडियो वाला पार्ट जो कि स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और ये भी कहीं ना कहीं जो है इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ पार्ट से। आई होप कि आपको ये हेल्पफुल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और किसी तरह का डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
मैं आगे उन वीडियोस में, आगे की फर्दर वीडियोस में आपके उन कमेंट्स का, उन डाउट्स का जो है रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो ओके गाइस, टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू।